हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नबी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th इकोनॉमिक्स की बुक का चैप्टर 1 डेवलपमेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम ये जो टर्म है इसको हमें डिफाइन करना है। नेशनल इनकम इज डिफाइंड एज द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री प्लस नेट इनकम फ्रॉम ट्रांजैक्शन एक्सपोर्ट इम्पोर्ट विद अदर कंट्रीज। मतलब एक देश की आय, ठीक है, और बाहर से हम लोग कितना सामान मंगा रहे हैं, उससे हम क्या मतलब क्या बाहर जा रहा है, और हम जो अपने देश से दूसरे देश में बेच रहे हैं उससे क्या कमाई हो रही है, सब कुछ मिला जुला करके नेशनल इनकम होती है। मतलब एक साल में एक देश कितना कमाता है उस देश के में सामान बेच करके, सर्विसेज बेच करके, और बाहर देश के बाहर सामान बेच करके, सब कुछ मिला करके देश कितना कमा रहा है, वही नेशनल इनकम होता है। जीडीपी क्या होती है? जीडीपी या फिर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर इन अ कंट्री। तो जीडीपी में हम सिर्फ अपने देश में हम क्या बेच रहे हैं, क्या कमा रहे हैं, ये देखते हैं। नेशनल इनकम में अपने देश के साथ साथ हम बाहर से जो कमा रहे हैं वो भी देखते हैं। जीडीपी में अपने देश में क्या कमा रहे हैं, ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, वो देखते हैं। What is the main criteria used by World Bank in classifying different countries? तो वर्ल्ड बैंक डिफरेंट कंट्रीज को क्लासीफाई करने के लिए कौन सा क्राइटेरिया इस्तेमाल करता है? तो वर्ल्ड बैंक यूजेस एवरेज इनकम और पर कैपिटा इनकम एज द क्राइटेरिया फॉर क्लासीफाइंग डिफरेंट कंट्रीज। तो वर्ल्ड बैंक जो है एवरेज इनकम है, पर कैपिटा इनकम देखता है कि भाई कौन सा देश कितना अमीर है, कितना गरीब है, उस देश के लोग कितना कमा रहे हैं, ये देखकर। Why is the total income of countries not used to make compromise comparisons between them? तो टोटल इनकम जो है देश की वो हम क्यों नहीं देखते हैं कंपैरिजन करने के लिए कि भाई कौन सा देश अमीर है, कौन सा गरीब है? तो टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री इज नॉट यूज टू मेक कंपैरिजन बिटवीन देम बिकॉज पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज इज डिफरेंट एंड डज नॉट गिव अ क्लियर पिक्चर इफ कंपैरिजन्स आर मेड ऑन दिस बेसिस। तो पॉपुलेशन, देश की महंगाई और सस्ती जो भी सब चीज़ें हैं वो वेरी करती हैं, इसलिए भाई लोग कितना कमा रहे हैं ये हम देखते हैं किसी भी देश को कंपेयर करने के लिए कि कौन सा देश अमीर है, कौन सा देश गरीब है। लिटरेसी रेट मेजर्स द प्रपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन एज ग्रुप। तो एज ग्रुप ऑफ 7 ईयर एंड अबव, मतलब लिटरेसी रेट 7 साल से बड़ी उम्र का जो इंसान लिख सकता है, पढ़ सकता है और समझ सकता है उसको हम लिटरेट कहते हैं, साक्षर कहते हैं। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द लोएस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट? इन्फेंट होता है बच्चा, मोर्टेलिटी होती है मौत। तो बच्चों की, छोटे बच्चों की सबसे कम मौत कौन से हमारे देश के राज्य में होती है? तो केरला। केरला का हेल्थ सिस्टम बहुत अच्छा है, इसलिए छोटे बच्चों की मौत बहुत कम होती है वहाँ। वट इज़ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है? तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज अ कंपोजिट इंडेक्स ऑफ अचीवमेंट ऑफ अ नेशन इन टर्म्स ऑफ 3 इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स: लॉन्जेविटी, नॉलेज एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दैट डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है जिसमें भाई कितनी इंसान जी रहा है, उसको कितनी नॉलेज है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये सब डिटरमाइन करता है क्वालिटी ऑफ लाइफ को, ऐसा इंडेक्स है ये। Name the report published by UNDP which compares country based on education level of people, their health status and per capita income। तो ये देखो इसका आंसर है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो यूएनडीपी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट निकालता है, 2013 में क्वेश्चन भी पूछा गया था, और किस बेसिस पे होता है? हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये होता है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में, और इसको निकालता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। व्हाट टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब द एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ अ पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू लिव एट बर्थ? तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है कि एक देश में या फिर एक इंसान की जीवन आयु कितनी होगी, एक्सपेक्टेशन कितनी है कि एक पर्टिकुलर इंसान कितना जिएगा, वही उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ पर कैपिटा इनकम? मेंशन एनीवन। पर कैपिटा इनकम के क्या फ़ायदे होते हैं? तो इट हेल्प्स टू कंपेयर द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री एज पर कैपिटा इनकम टेल्स वेदर पीपल इन वन कंट्री आर बेटर ऑफ देन इन डिफरेंट कंट्रीज। मतलब एक देश के लोग दूसरे देश के लोगों के कंपैरिजन में कितना कमा रहे हैं, तो जो ज़्यादा कमा रहे हैं वो ज़्यादा बेटर ऑफ होंगे, ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी जी रहे होंगे, हम देखते हैं पर कैपिटा इनकम से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, व्हाट इज पर कैपिटा इनकम? मेंशन एनी 2 लिमिटेशंस ऑफ पर कैपिटा इनकम एज एन इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट। तो पर कैपिटा इनकम क्या है और पर कैपिटा इनकम की मतलब लिमिटेशंस क्या हैं डेवलपमेंट को मेजर करने में? तो टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स पॉपुलेशन गिव पर कैपिटा इनकम। मतलब एक देश की पॉपुलेशन, ठीक है, टोटल इनकम कितनी कमाई है और उसकी पॉपुलेशन कितनी है, डिवाइड करके निकल जाता है इनकम कितनी है उस देश के लोगों की। Money cannot buy all goods and services that are needed to live well. So income by itself is not completely adequate indicator of material goods and services that citizens are able to use. तो देखो मनी, पैसा सब कुछ तो नहीं खरीद सकता है ना, इसलिए सिर्फ पैसे के कंपैरिजन करके हम ये नहीं बता सकते कि कौन सा देश ज़्यादा डेवलप है, कौन सा नहीं है, ठीक है।
For example, money cannot buy pollution-free environment or ensure that one gets unadulterated medicine unless one can afford to shift to a community that already has all these things. तो भाई मुंबई है, दिल्ली है, अमीर हैं लोग, खूब पैसे वाले हैं, बट पोल्यूशन फ्री एयर तो नहीं मिल रही ना, पोल्यूशन तो उनको बहुत ज़्यादा मिल रहा है। ज़रूरी तो नहीं है कि वो उनको सही दवाई मिल रहा हो, ज़रूरी तो नहीं है उनको खाना अच्छा मिल रहा हो बाहर से जब खरीद करके खा रहे हैं। तो इनकम सब कुछ नहीं होती है। तो हमें इनकम बहुत बड़ा पार्ट होता है इंसान की लाइफ का, बट बाकी सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं, जैसे कि पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, हमारी हेल्थ कैसी है, ये सब। केरला विद लो पर कैपिटा इनकम हैज़ अ बेटर ह्यूमन डेवलपमेंट रैंकिंग दिन पंजाब। केरला की इनकम तो कम है पंजाब से, मगर ह्यूमन डेवलपमेंट रैंकिंग वहाँ की अच्छी है। ये कैसा, मतलब ऐसा क्यों है? अलग अलग स्टेट्स में जो कंपैरिजन होता है, क्या क्या डिफरेंस होते हैं, ठीक है, तो ये देखते हैं। पर कैपिटा इनकम इज़ नॉट यूजफुल क्राइटेरिया टू मेजर ऑल द ह्यूमन डेवलपमेंट रैंकिंग ऑफ अ स्टेट। तो सिर्फ पैसे ज़्यादा होने से हर चीज़ अच्छी नहीं हो सकती है, ये हम लोगों ने देख लिया है। हाई पर कैपिटा इनकम इज़ नॉट द ओनली एट्रीब्यूट टू अ गुड क्वालिटी लाइफ। Money cannot buy all the essential things required for a good life. Pollution-free atmosphere to ensure good health, protection from infectious disease, lowering of mortality rate, promotion of literacy, etc. are essential for good standard of living. तो भाई पोल्यूशन आप कम नहीं कर सकते हो, है ना, पैसे से पोल्यूशन हो रहा है जहाँ पर, या फिर जो है अगर बीमारी फैल रही है तो पैसा तो उस बीमारी को फैलने से नहीं रोक सकता है। हाँ, आगे इलाज किया जा सकता है, बट स्टिल। तो इन ऑर्डर टू अचीव दीज जॉइंट एफर्ट्स हैव टू बी मेड बाय ऑल मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी, बी इट रिच और पुअर। केरला रैंक्स हायर कंपेयर टू पंजाब इवन विद अ लोअर पर कैपिटा इनकम। तो भाई देश के या फिर उस कम्युनिटी के सारे ही लोगों को साथ मिलकर के आना होगा, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, चीज़ों को बेहतर करने के लिए। तो मोर्टेलिटी रेट जो है वो केरला में कम है, मतलब लोगों की डेथ कम होती है। लिटरेसी रेट, लोग पढ़े लिखे ज़्यादा है। नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन जो स्कूल को अटेंड कर रहे हैं वो भी ज़्यादा है केरला में पंजाब से। तो ऑन द बेसिस ऑफ विच 3 इंडाइसेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2004 श्रीलंका हैज़ बेटर रैंक देन इंडिया। तो HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो कि 2004 का था, श्रीलंका की बेटर रैंक थी पर कैपिटा इनकम में, वो हमसे ज़्यादा कमा रहे थे। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, मतलब वहाँ पे लोग ज़्यादातर लोग जो है वो 74 साल तक जीते थे उस समय पर, और इंडिया में 64 ईयर्स तक। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो फॉर ऑल 3 लेवल, श्रीलंका हैज़ ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो ऑफ 69 वाइल इंडिया वॉज 60। तो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो का मतलब है कि कितने बच्चे जो है स्कूल में जाकर करके पढ़ाई कर रहे हैं। अब कुछ 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस देख लेते हैं। वाई डू वी यूज़ एवरेजेस, हम लोग एवरेजेस का इस्तेमाल क्यों करते हैं? Are there any limitation to their use? Illustrate with your own examples related to development. So total income is not useful measure for comparison between countries. Since countries have different population, comparing total income does not tell what an average person is likely to earn. Hence we use average income, which is total income of a country divided by population. तो average भी भाई देखो ठीक होता है, हम एक एक इंसान को जाकर के तो नहीं पूछ सकते हैं या पता नहीं कर सकते हर एक इंसान की, तो एवरेज निकाल देते हैं कि लगभग इतना कमा रहे हैं लोग। बट डिफेक्ट ऑफ एवरेज इज अ मेजर दैट is that it does not show the distribution of income between rich and poor. बट एवरेज से हमें एग्जैक्ट इनकम तो नहीं पता लगती, भाई रिच कितना ज़्यादा कमा रहा है, पुअर कितना कम कमा रहा है, ये नहीं पता लगता। 2 countries may have same average income, but in one country almost every family may enjoy more or less the same kind of income, whereas in the other some may be very rich and some may be very poor. तो एवरेजेस से हमें नहीं पता लगता ना कौन कितना ज़्यादा अमीर है, कौन कितना ज़्यादा गरीब है। एवरेज तो ऐसे भी निकल सकता है कि भाई एक इंसान जो है 2 रुपये कमा रहा है, एक इंसान 100 रुपये कमा रहा है और एक इंसान 10 करोड़ कमा रहा है, ऐसा भी हो सकता है। बट एवरेज तो फिर सब में बराबर इनकम बढ़ जाएगी एवरेज के अकॉर्डिंग। तो हमें एवरेजेस से ना असली कंडीशन नहीं पता लगती है। डिस्पैरिटी यानी कि भिन्नताएं जो कि रिच और पुअर में होती हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है जो कि हमें पर कैपिटा इनकम में जब एवरेज निकाल देते हैं तब नहीं पता लगता। एग्जाम्पल इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट वी कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ इंडिया वेयर द मेट्रो टाउन्स आर फुल ऑफ हाई राइज बिल्डिंग्स एंड शॉपिंग मॉल्स वाइल सम विलेजेस हैव नॉट येट बीन प्रोवाइडेड विद बेसिक नेसेसिटी लाइक इलेक्ट्रिसिटी। तो हमारे देश के कुछ हिस्से काफ़ी ज़्यादा अमीर हैं, बड़ी बड़ी हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, बहुत सारे मॉल्स हैं और काफ़ी सारे एरिया हमारे देश के ऐसे हैं जहाँ पे बिजली भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनी कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वन नीड्स टू लिव वेल। डू यू अग्री विद द स्टेटमेंट? जस्टिफाई योर आंसर। तो देखो, हाँ भाई पैसा सब कुछ नहीं खरीद सकता। येस आई अग्री विद द स्टेटमेंट बिकॉज मनी, income and material goods alone are not adequate indicator of a good quality of life. Money cannot buy all the goods and services one needs to live well. तो पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता। मनी पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट जो है वो हमें नहीं दे सकता। हवा बाहर तो साफ नहीं कर सकता, घर पे एयर प्यूरीफायर लगा लोगे बट सड़क पे तो चलना पड़ता है सबको।
इट कैन नॉट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इन्फेक्शियस डिसीज़, है ना। मनी जो है वो हमें ये श्योरिटी नहीं देती है कि हमें दवाएं अच्छी मिल जाए। हम महंगी दवाएं भी ख़राब खरीद सकते हैं। अगर सोसाइटी और समाज ख़राब है तो वहाँ पे नकली दवाइयाँ बिक रही हैं, वही महंगी बिक रही हैं। तो टू लिव वेल वन नीड्स नॉन मटीरियल फैक्टर्स लाइक इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी टू लर्न, पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, गुड एंड सेफ वर्किंग कंडीशंस एक्सेट्रा। तो भाई हमारा एनवायरनमेंट साफ होना चाहिए, लोगों को समानता का अधिकार होना चाहिए, लोगों को काम करने का समान अधिकार होना चाहिए। ये सब चीज़ें भी पैसे के अलावा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। होपफुली आपको पसंद आया वीडियो, अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब। थैंक यू।